जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजमोहन में हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियो से हम लोग एक नई सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। इस सीरीज़ का नाम रहेगा मैथ ट्रिक्स। इस सीरीज़ में आपको हम 5 से 6 मिनट का वीडियो प्रोवाइड कराएंगे रेगुलर, जिसमें उस वीडियो में आप अलग अलग प्रकार के जो ट्रिक्स होते हैं, मैथ के ट्रिक्स होते हैं, जिससे आप प्रश्नों को जल्दी कर पाएंगे। और साथ ही साथ जैसे अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने हैं, उसको बिना पेन या कॉपी के कैसे आप मुज़बानी उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। और साथ ही साथ जैसे अगर किसी नंबर को स्क्वायर करना है, ढेर सारी ऐसी ट्रिक्स हमारे पास हैं जो आपको हर एक वीडियो के माध्यम से, अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप तक प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। उससे पहले मैं बता दूं, जैसा कि थंबनेल पे भी लिखा है कि 5 सेकंड में उत्तर नहीं तो अनसब्सक्राइब कर देना। बिल्कुल, अगर आपको मुज़बानी या कह सकते हैं तुरंत अगर कैलकुलेटर से जल्दी आपका अगर आंसर नहीं आ पाता है तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। आज का जो पहला ट्रिक रहेगा, इस ट्रिक में हम आपको बताने वाले हैं कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर, जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूं 131। ये एक नंबर है 3 डिजिट का, या अभी स्टार्ट करते हैं केवल 2 डिजिट से। जैसे मैं 21 को लिखूं और 21 को 11 से गुणा करना है, तो आप कैसे, ध्यान से देखिएगा। जो ट्रिक है आज बेस्ड ऑन 11 है। किसी भी नंबर को अगर 11 से गुणा करना है तो आप बिना गुणा किए कैसे डायरेक्ट आप उसका आंसर बता सकते हैं। तो उसके लिए एक एक स्टेप आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जब भी किसी नंबर को 11 से गुणा करना होता है तो सबसे पहले जो इसका आंसर आएगा वो ये जो 1 रहता है, यानी यूनिट डिजिट जो होता है, उस यूनिट डिजिट को एज इट इज़ लिख देते हैं। जैसे 1 यूनिट डिजिट है तो इसको नोट कर देंगे। फिर अगला 1 और 1s प्लेस और 10s प्लेस वाली जो वैल्यू होती है उसको जोड़ लेते हैं। 2 और 1 जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा। और लास्ट में जो वैल्यू बचती है, यानी कह सकते हैं 10s प्लेस पे जो वैल्यू रहती है, उसको हम लोग लिख देते हैं। तो इस तरह से अगर आप 21 का 11 में गुणा करोगे तो बिना कैलकुलेशन किए, बिना मल्टीप्लाई किए ही आप कह सकते हैं 231 होगा। अभी आपको समय लग रहा होगा क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, और जैसे ही आप सीख चुके होंगे तो बिना पेन कॉपी आप इस तरह की मल्टीप्लाई को कर पाएंगे। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। जैसे मैं अगर आपको कहूँ या फिर कोई आपसे पूछता है कि 35 को बताइए अगर 11 से गुणा करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, आप सभी भी कमेंट बॉक्स में जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताएंगे या डायरेक्ट आंसर आप देंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता है। जब भी 11 से मल्टीप्लाई, तो आपको मैंने बताया कि जो 5 होता है, 5 को एज इट इज़ नोट कर देते हैं जो यूनिट डिजिट पे होता है। फिर स्टार्ट करते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ लेते हैं। तो 5 और 3 जोड़ेंगे 6 7 8 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ लिए तो 8 हो गया। 8 होने के बाद आपका लास्ट जो काम रहता है कि ये 3 जो है उसको एज इट इज़ नोट कर देना होता है। यानी कि सबसे पहले जो पहला डिजिट्स होता है उसको लिखते हैं और फिर जोड़ते हैं एक दूसरे को, और लास्ट में जो होता है, यानी लास्ट डिजिट जो होता है, उससे भी एज इट इज़ लिख देते हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई इस तरह से कर सकते हैं बिना गुणा किए ही। आगे बढ़ते हैं, कुछ और नंबर लेते हैं। अब जो नंबर रहेगा वो 3 डिजिट या 4 डिजिट्स का लेते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे, एक नंबर हम लोग लेते हैं, ये नंबर है 354। एक नंबर हमारे पास 354 3 डिजिट का ले लिया, और इसे भी हमें 11 से गुणा करना है। 11 से अगर किसी भी नंबर को गुणा करना है तो आपको सीधे कुछ नहीं करना होगा। पहला जो काम होता है 4 को 4 लिख देना है और फिर जोड़ते चले जाइए। 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर जो ये 5 को अगले वाले में जोड़ेंगे, 5 3 8 हो जाएगा। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। फिर ये लास्ट में 3 को एज इट इज़ लिख देते हैं। तो आप जैसे ही मल्टीप्लाई करके देखेंगे, कैलकुलेटर निकाल लीजिए और उससे अगर मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे तो जो आपका आंसर होगा वो 3894 आ जाएगा। एक प्रश्न आपके लिए मैं यहाँ नोट करता हूँ, और जल्दी से करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या आपको ये जो ट्रिक है वो समझ में आ गई। और इसी तरह से ट्रिक पाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजमोहन को। मैं डेली एक एक ट्रिक आपके लिए लेके हाजिर रहूँगा। साथियों, ये एक नंबर है 131 मल्टीप्लाई बाय 11। अभी ये 3 डिजिट का मैंने देखा। अब हम लोग अगली स्लाइड पे हम लोग 4 डिजिट्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, वो सीखने वाले हैं। तो आप सभी का आंसर भी आ चुका है, कई विद्यार्थी आंसर भी दे रहे हैं। तो सबसे पहला जो काम होता है साथियों वो ये होता है कि 1 को 1 एज इट इज़ लिख देते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। एक सेकेंड, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और फिर 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा।
यहाँ से देखा सबसे पहला काम क्या था, इस संख्या को 1 लिख दिया। लिखने के बाद फिर 1 में 3 जोड़ा 4 हो गया, फिर 3 में 1 जोड़ा फिर 4 हो जाएगा, फिर 1 को एज इट इज़ लिख देंगे। ये संख्या आपकी वैल्यू हो जाएगी। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आपका आ जाएगा। आप बिना कैलकुलेटर के कह सकते हैं कि सेकेंडों में आप इसका आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब हम कुछ 4 डिजिट की संख्या लेंगे। जैसे मैं कहूँ 3, 1, 4 और 2 ले लेते हैं। कोई भी संख्या ले सकते हो, कितनी भी बड़ी संख्या। अगर 11 से मल्टीप्लाई करने हैं तो पहला जो काम होगा आपका, आप बता रहे हैं, कुछ विद्यार्थी बताएंगे भी, पहला जो काम होता है वो 2 को 2 लिख देते हैं। फिर 2 में फिर 2 के अगला वाला जो होता है उसको जोड़ लेते हैं तो ये 6 हो जाएगा। फिर वही 4 और 1 जोड़ लेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर अगला 3 में 1 जोड़ लेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ तक रुकना नहीं है, अभी लास्ट वाली वैल्यू को ज़रूर नोट डाउन करेंगे और ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। जब मल्टीप्लाई करके आप चेक करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो इतना हो जाएगा। अगला कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। आपके लिए आंसर भी आपके लिए होमवर्क भी देंगे आपको। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। अभी फ़िलहाल हम लोग सीख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ 3, 7, 8, 1 ये है। इसको हमें अगर 11 से गुणा करना है तो सीधे आप कैसे गुणा कर सकते हो विदाउट एनी कैलकुलेशन। 1 को 1 लिखेंगे, फिर 1 में 8 जोड़ेंगे तो 9, फिर यहाँ 7 और 7 14, एक 15 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 15 को 5 लिखेंगे, एक यहाँ कैरी ऑन रखेंगे, इसको रखे रहेंगे, यानी कि 7 से 14 एक 50 हो गया। फिर 7 3 10 और एक जो कैरी आया था वो 11, यानी कि सबसे पहले इस वैल्यू को नोट करेंगे। 1 हो गया, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 और 1 कैरी ऑन, 7 3 10 एक 11 हो गया। एक फिर चला गया, एक इसको भी नोट करेंगे और 3 जो लास्ट में लिखा जाता है उसमें 1 जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा। मैं एक बार इसको और सिखा दूं आपको कि जब कैरी जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा साथियों। सबसे पहले इस वैल्यू को 1 को 1 लिखा जाता है, लिख लेंगे। फिर 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, फिर 7 में 8 या 8 में 7 जोड़ेंगे तो आपका 15 होगा। 15 का 5 नोट करेंगे, एक यहाँ बचा के रखे रहेंगे। फिर 7 और 3 जोड़ते हैं तो 10 और एक जो कैरी था 11 फिर एक बच गया और 3 लास्ट में हम लोग नोट डाउन करते हैं, 3 और एक पहले से 4। तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आंसर आपका आ जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आप कितनी भी बड़ी संख्या को बिना पेन कॉपी के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए ये होमवर्क है, नोट कर लेंगे और इसे सॉल्व करने के बाद बिना पेन कॉपी के या बिना कैलकुलेटर के आप हमें इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, क्या होगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर देंगे इस वीडियो को, ताकि उनको भी पता चल सके कि किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है बिना पेन या कॉपी के, कौन सी ट्रिक होती है। इसी प्रकार से लगातार हम ट्रिक आपकी जो वीडियो है वो अपलोड करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, वीडियो लंबी हो जा रही है।